नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुद्गल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस पृथ्वी हमारा आवास की बुक का चैप्टर 3 लेके आई हूँ। 2 चैप्टर हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे और इसका नाम है आपका पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले हमने देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं ये पढ़ लिए हैं, और सौरमंडल में पृथ्वी यानी सूर्य के बारे में, शुद्ध ग्रहों के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम सारे ये चैप्टर क्रम से कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट भी आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। हम आपकी तैयारी में एक छोटा सा प्रयास करते हैं, तो आप प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। यानी पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है। तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, और हम पहले वीडियो में इन पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, और ये आपकी होती है घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसको घूर्णन कहा जाता है, और जब पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहा जाता है। इसको आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो? तो ट्रिक के लिए, यानी जब हम घूमते हैं, ठीक है, तो घूमते हम स्वयं हैं, तो ये हमारा घूर्णन हो गया, और इसको घूर्णन को हम परिभ्रमण भी कहते हैं, यानी भ्रमण पर जाते हैं। ठीक है, परिभ्रमण, तो भ्रमण पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो ये आपका परिभ्रमण हो गया, स्वयं जाते हैं। लेकिन हम परिक्रमण किसका करते हैं? किसी अन्य का करते हैं। तो परिक्रमण से यानी आप परिक्रमा से जोड़ सकते हो। तो परिक्रमण, पृथ्वी परिक्रमण किसका करेगी? सूर्य का करेगी, यानी किसी अन्य का करेगी। तो सूर्य का क्या करती है? परिक्रमण करती है। तो ये आपकी पृथ्वी की गतियां हैं, और पृथ्वी की गतियां कितनी हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 घूर्णन और नंबर 2 परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी जो पृथ्वी यानी सूर्य की कक्षा में जब ये घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसको परिक्रमण कहते हैं, और इस पर हमने चर्चा कर ली है। आशा करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, यानी पृथ्वी का जो अक्ष होता है ये हमने एक काल्पनिक रेखा मान लिया है। यानी पृथ्वी पर ऐसा कोई अक्ष नहीं होता है, ऐसी कोई रेखा नहीं होती है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो इसके कक्षीय सतह के 86.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, और ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ भी लिया है कि आपके जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से प्रकाश प्राप्त करते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं? तो ये सूर्य से, यानी तारे से। और सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। और पृथ्वी कहाँ से अपनी ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है? तो ये सूर्य से करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। यानी जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है वहाँ क्या होती है? रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने देर में घूमती है? तो 24 घंटे में घूमती है। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। ये देखो सूर्य है आपका, ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी आपकी गोल है। अब एक हिस्से पर, यानी इस हिस्से पर पृथ्वी सूर्य का प्रकाश इस पर आ रहा है, और इस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो इस हिस्से पर क्या है? दिन है, और यहाँ आपकी रात हो रही है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अब ये घूमते घूमते जब इधर आएगी, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा जब सूर्य के पास आ जाएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर इस हिस्से पर आपका दिन हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा है इस पर रात हो जाएगी। तो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं। यानी पृथ्वी पर दिन रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है। और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा
कच्छी समतल, ये कच्छी समतल है आपका और ये पृथ्वी का झुकाव है। यानी ये रेखा है, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा हमने मान लिया है, ये अक्ष मान लिया है और पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है। आप इसको ग्लोब पर बहुत अच्छे से समझ सकते हो और पिछली कक्षाओं में हमने ग्लोब पर इसको समझ भी लिया है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अच्छा, ऐसा सोच के देखो कि जो हमारे दिन रात होते हैं तो वो किस कारण होते हैं? वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, यानी जो भाग सूर्य की तरफ होगा वहाँ हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। अब जब उस भाग में जब दिन होगा तो सूर्य की गर्मी भी होगी, प्रकाश भी, ऊष्मा भी मिलेगा। ठीक है, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, यानी पृथ्वी जब घूर्णन नहीं करेगी तो क्या है, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। और यानी इसका सही जो वो होता है समय, वो कितना होता है, 365 सही 1/4। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे यानी 1/4 ये हमारा 6 घंटे के बराबर होता है। एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। यानी फरवरी हमारी कितने दिन की होती है? प्रत्येक वर्ष 28 दिन की होती है। लेकिन ये 4 वर्ष बाद यानी लीप ईयर्स में ये कितने दिन की हो जाती है? ये 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं और ये हमारे लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब थोड़ा हम इसको चित्र से भी समझते हैं। ये देखो, ये सूर्य है, ठीक है, और ये बीच में आपका क्या है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी इस तरीके से आपका क्या है, चक्कर लगा रही है। ये आपका 21 मार्च है और ये आपका 23 सितंबर, ये 22 दिसंबर और ये 21 जून। तो इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है, ये उत्तरायणांत होता है और उत्तरी गोलार्ध में यानी ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस तरीके से यानी जो मौसम है हमारे, वो भी पृथ्वी के घूमने के कारण यानी घूर्णन गति के कारण, परिक्रमण के कारण ये सारे हमारे जो दिन रात होते हैं और हमारी जो ऋतुएं हैं ये हमारे परिक्रमण यानी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बदलती रहती हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी जो पृथ्वी है जब सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी जो दिन रात होते हैं वो घूर्णन के कारण होते हैं, लेकिन जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो परिक्रमण के कारण होते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होते हैं। पृथ्वी की जो स्थिति है वो परिवर्तन करती रहती है सूर्य के तरफ। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अब 6 महीने तक लगातार दिन कहाँ रहता है? तो ये आपके उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, यानी 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। और कर्क रेखा और मकर रेखा, इनको हम पहले पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, ये दोनों ही आपकी जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं और ये आपकी 0 डिग्री रेखा होती है। और आपके उत्तरी गोलार्ध में
23 डिग्री रेखा यानी आपकी जो 23.5 डिग्री रेखा एक आपके उत्तरी गोलार्ध में होती है और एक आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होती है। उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी जो 23.5 डिग्री रेखा होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं और इस पर हम पहले पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। और अगर आपको देशांतर और अक्षांश रेखाएं डिटेल में पढ़नी है तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। प्लेलिस्ट में आपको सुपर टेट का EVS नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप देशांतरों से समय कैसे निकाल सकते हो, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, पृथ्वी की गतियाँ, इन सब पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, यानी गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है, तो ये आपका ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। यानी अपने यहाँ जब सर्दियाँ होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। यानी जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विषुव कहते हैं। और ये आपका 21 मार्च और 23 सितंबर इन 2 तिथियों को होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और आप इस तरीके से मान के चल सकते हो कि हम उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, ठीक है। और शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इस स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। यानी घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात होती है, और परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। अभी आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं और इसी तरीके से आपके प्रश्न बनते भी हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें, लीप वर्ष क्या है, ठीक है। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर क्या है, विषुव क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्धों की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात क्यों होती है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, तो आप इसको बता सकते हो। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो गति करती है उसको क्या कहते हैं, झुकाव कहते हैं, घूर्णन कहते हैं या परिक्रमण कहते हैं। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ठीक है। कमेंट अपने प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, गर्मी में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है, और ये आपके सीधे सीधे अभी हमने सारे पढ़े हैं, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य की सीधी किरणें विषुव वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, बताइए आप। तो ये आपका 21 जून। गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो ऋतुओं में होता है परिक्रमण के कारण। एक लीप वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं और ऋतु में दिन छोटे होते हैं, यानी किस ऋतु में दिन सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये आप आज के लिए आपके लिए इतना ही। तो अगले चैप्टर के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी अवश्य कर दें।